देखिए लास्ट टाइम यानी कल जो है हम लोग चैप्टर 1 को रिवाइज किए थे इकोनॉमिक्स का, अबाउट तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। आज जो है चैप्टर 2 हम लोग रिवाइज करेंगे एंड चैप्टर 2 जो है वो मैक्रो के बारे में बताया गया है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैक्रो जैसा कि अच्छा ये बताओ, मैक्रो जो है MACRO ये कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है कि इंग्लिश वर्ड है? इंग्लिश। ये कौन सा वर्ड है? ये इंग्लिश वर्ड है। कौन सा वर्ड है बेटा? इंग्लिश वर्ड है, ठीक है ना। और इसका ओरिजिनेशन कौन से वर्ड से हुआ है? बोलो। ये ग्रीक वर्ड से हुआ है, ठीक है ना। और ग्रीक में क्या बोलते हैं इसको? मैक्रोस, MAKROS, ठीक है ना। गुड्स जानते हैं गुड्स क्या होता है? जैसे एक गुड्स जो होता है वो कंज्यूमर गुड्स होता है और एक गुड्स होता है जो प्रोड्यूसर गुड्स होता है। तो जो कंज्यूमर गुड्स होता है वो हमेशा फाइनल गुड्स होगा। कंज्यूमर हमेशा कोई भी गुड्स जो यूज करता है वो क्या होता है? फाइनल गुड्स। जैसे हमारे घर पे दूध आता है, चीनी आता है चाय बनाने के लिए, तो जो दूध और चीनी है वो हमारे लिए क्या है? कंज्यूमर के लिए फाइनल गुड्स है। एक होता है प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स जो होता है वो प्रोड्यूसर यूज करते हैं। कौन यूज करते हैं? प्रोड्यूसर यूज करते हैं। और प्रोड्यूसर जो गुड्स यूज करते हैं वो दो प्रकार के गुड्स यूज करते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स कितने प्रकार के यूज होते हैं? दो प्रकार के। वो एक करते हैं कैपिटल गुड्स यूज और एक यूज करते हैं जिसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। जो कैपिटल गुड्स होता है वो फाइनल गुड्स होता है। कौन सा गुड्स होता है? फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स का मतलब क्या हुआ? किसी से हमने खरीदा, किसी से हमने खरीदा, लेकिन वो हम जो खरीदे वो मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए खरीदे, प्रोडक्शन पर्पस के लिए खरीदे, तो हमारे लिए क्या है? फाइनल गुड्स है। लेकिन जो ये फाइनल गुड्स है वो किसका है? प्रोड्यूसर का है। और प्रोड्यूसर का जो फाइनल गुड्स है वो क्या कहलाएगा? कैपिटल गुड्स। लेकिन प्रोड्यूसर सिर्फ कैपिटल गुड्स यूज नहीं करता है, प्रोड्यूसर एक और गुड्स यूज करता है, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या हुआ? इंटरमीडिएट गुड्स वह गुड्स हुआ जिसका हम प्रोसेसिंग करके कन्वर्ट करेंगे उसको किस गुड्स में? फिनिश गुड्स में, ठीक है ना। जैसे इंटरमीडिएट गुड्स को कन्वर्ट करेंगे किसमें? इनटू फिनिश गुड्स, ठीक है। जैसे हमने जस्ट अभी बताया दूध का एग्जांपल कि एक आदमी यानी मिल्क को हाउस होल्ड वाले ने खरीदा। हाउस होल्ड मतलब जो हाउस होल्ड के सेक्टर के यानी हम लोग जैसे इंसान हैं, तो दूध खरीदे हम बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? चाय बनाने के लिए। तो दूध खरीदे चाय बनाने के लिए, तो दूध मेरे लिए फाइनल गुड्स है। किसके लिए फाइनल गुड्स है? हाउस होल्ड के लिए, ठीक है। कंज्यूमर के लिए क्या है? फाइनल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स कहते हैं। लेकिन सपोज करिए कि जैसे यहां पर चाय सुट्टा बार है, चाय सुट्टा बार वाला, चाय सुट्टा बार जब जाते हैं तो दूध खरीदने जाते हैं कि चाय पीने जाते हैं? चाय। तो चाय सुट्टा बार जो दूध खरीद रहा है, चाय सुट्टा बार जो दूध खरीद रहा है वो दूध चाय सुट्टा बार के लिए क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। तो देखो अब सिंपल सी बात है कि कोई एक गुड्स किसी के लिए इंटरमीडिएट और किसी के लिए क्या हो गया? फाइनल गुड्स। समोसा की दुकान पे जब हम समोसे खाते हैं वो समोसा फाइनल गुड्स हो गया जो हमारे लिए, लेकिन समोसा बनाने वाला जो आलू मसाला जो तेल नमक खरीदता है वो उसके लिए क्या है? इंटरमीडिएट। समोसा जिस कढ़ाई में बनता है वो कढ़ाई जो हुआ उसके लिए क्या कहलाएगा? कैपिटल गुड्स कहलाएगा। और कैपिटल गुड्स के लिए फाइनल गुड्स है, कोई दिक्कत नहीं है। जब कंज्यूमर गुड्स की बात करते हैं, जैसे यहां देखिए गुड्स का क्लासिफिकेशन, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स हमेशा कौन यूज करेगा? इंटरमीडिएट गुड्स हमेशा प्रोड्यूसर यूज करेगा। कौन यूज करेगा? प्रोड्यूसर यूज करेगा। फाइनल गुड्स दो पर्सन यूज करेंगे, हाउस होल्ड वाले भी और प्रोड्यूसर भी करेंगे। हाउस होल्ड वाले जो भी गुड्स ले रहे हैं वो फाइनल गुड्स ही है, वो हमेशा फाइनल गुड्स ही कंज्यूम करते हैं। लेकिन प्रोड्यूसर दो प्रकार के गुड्स यूज करते हैं, इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स तो उनका कैपिटल गुड्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं है।
कंजम्पशन गुड्स ये कौन यूज करेगा? हाउस होल्ड कंज्यूमर। और कैपिटल गुड्स कौन यूज करेगा? प्रोड्यूसर। कैपिटल गुड्स कौन यूज करेगा? प्रोड्यूसर। कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रोड्यूसर यूज करेगा। क्लियर है ना? अब देखो, काउंटलेस नंबर ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड इन द इकोनॉमी। दे आर लाइक शूज एंड शर्ट्स फॉर द स्कूल चिल्ड्रन, machines and tools for the farms and farms, guns and ammunition for the defense forces, ships and airplanes for tourists, etc. And so on. Different goods show the different characteristics. चलिए, अब देखो, तो सिंपल सी बात है, जब फाइनल गुड्स की बात करते हैं तो हमने जस्ट बताया कि फाइनल गुड्स यूज करने वाले कौन कौन? दो, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। इसमें गवर्नमेंट भी आ जाएगा, बट मेनली क्या हम किसको लेंगे? हाउस होल्ड को और प्रोड्यूसर को। देखिए, जो प्रोड्यूसर जो गुड्स फाइनल गुड्स यूज कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल गुड्स। जो वो क्यों खरीदता है, क्यों लेता है? किसान के लिए ट्रैक्टर क्या है? कैपिटल गुड्स है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, फाइनल गुड्स, दीज आर दोज गुड्स व्हिच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। देखो, जैसे किसान एक ट्रैक्टर खरीदा तो ट्रैक्टर का वो स्पेयर पार्ट्स करके ट्रैक्टर बनाता है कि ट्रैक्टर बना हुआ खरीदता है? तो कहीं ना कहीं फाइनल गुड्स हमेशा क्या है? एक जो गुड्स बनकर तैयार है उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनल गुड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे किराना दुकानदार, जैसे रिटेलर सामान बनाता है कि सामान खरीद कर बेचता है? खरीद कर बेचता है। तो रिटेलर क्या, जो भी सामान पड़ा हुआ है, जो भी सामान पड़ा हुआ है वो सामान बेचने के लिए है। किस चीज के लिए है? तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। क्या हो गया? इंटरमीडिएट, क्योंकि वो बेचने के लिए रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो रिटेलर अपने शोरूम में एसी लगाया हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? कैपिटल फाइनल गुड्स कहलाएगा। बात समझ आई ना? दोनों गुड्स बन चुका है, लेकिन एक है हम बेचने के लिए रखे हुए हैं, तो मेरे लिए क्या हो गया? इंटरमीडिएट हो गया। एक जो हम यूज कर रहे हैं वो मेरे लिए क्या हो गया? कैपिटल गुड्स फाइनल गुड्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, these are those goods which have crossed the boundary line of production and are ready for use by their final users. Who is the final users? Producer and consumer. Who are the final users? Consumer as well as producer. Accordingly, final goods are often classified. Final consumer goods जो consumer use करेगा, final capital goods, producer goods जो producer use करेगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर वर्ड क्या लिखा हुआ है? यूजर। हमेशा याद रखिएगा यूजर। देखिए, जैसे रिटेलर जो है, रिटेलर के यहाँ बहुत सारे सामान बेचने के लिए, तो सामान का वो यूजर है कि सामान का वो सेलर है? सेलर है। तो क्या कहलाएगा उसके लिए? फाइनल की इंटरमीडिएट। और उसके शोरूम में मान लो पर्दा लगा हुआ है, फर्नीचर है, टीवी है, तो क्या है? फाइनल हो गया, क्योंकि वो यूज करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। Final consumer goods are finally purchased by the consumer for satisfaction of their wants. Final producer goods are finally purchased by the producer and are generally used as fixed asset in the production of process. कोई दिक्कत नहीं है। जब फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हैं तो फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल होता है और आपका क्या होता है? इनटेंजिबल। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स जिसपे वेयर एंड टियर होता है, और वेयर एंड टियर से क्या चार्ज होता है? डेप्रिसिएशन। जब हम प्रोड्यूसर की बात करते हैं तो प्रोड्यूसर जो पैसा लगाता है, यानी वो इन्वेस्ट जो करता है, वो दो जगह इन्वेस्ट करता है। जैसे किसान या रिटेलर या कोई भी, किसान ट्रैक्टर के लिए भी पैसा लगाया और खाद बीज इसके लिए पैसा लगाया। तो एक प्रोड्यूसर जो होता है, जब वो इन्वेस्टमेंट करता है तो फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए भी खरीदता करता है और इंटरमीडिएट गुड्स के लिए भी होता है। यानी एक प्रोड्यूसर का इन्वेस्टमेंट को क्लासिफाई किया गया है दो भागों में। एक है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक होता है आपका इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। क्या होता है बेटा? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वह इन्वेस्टमेंट है जो प्रोड्यूसर अपने फिक्स्ड एसेट के लिए इन्वेस्ट किया, और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट वह इन्वेस्टमेंट है जो प्रोड्यूसर सामान को खरीदा बेचने के लिए या उस रॉ मटेरियल्स में लगाया जो सामान को हम बनाएंगे। जैसे एक समोसे वाला आलू पे इन्वेस्ट कर रहा है खरीदने कर, आलू हुआ ना, तेल मसाला हो गया,
तो ये उसके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट कहलाएगा? इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। लेकिन वो बिल्डिंग मतलब कि मान लो कि फर्निशिंग करवाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराता है, एसी लगाता है, वो कौन सा इन्वेस्टमेंट हो गया? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। कोई दिक्कत नहीं। जब इन्वेस्टमेंट को हम क्लासिफाई करते हैं तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब कि जो हम फिक्स्ड एसेट्स पे लगाते हैं और इसमें वियर एंड टियर होता है, तो वियर एंड टियर का क्या चार्ज होता है? डेप्रिसिएशन। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट पे एक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है और एक होता है नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा? डेप्रिसिएशन। जैसे मान लो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमने एसेट्स पे किया, मशीन प्लांट मशीन सेटअप करवाया और उस पे 15% डेप्रिसिएशन हम एस्टिमेट करते हैं। तो 1 करोड़ पे 15% कितना हो गया? 15 लाख रुपया हो गया। तो जैसे 15 लाख रुपया आप उससे से माइनस कर देंगे तो उसका एट द एंड ऑफ द ईयर वैल्यू कितना नेट बनेगा? 85 लाख। तो हम कहें कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना है तो आप क्या कहेंगे? 1 करोड़ 100 लाख। डेप्रिसिएशन कितना है? 15 लाख। नेट इन्वेस्टमेंट कितना है? तो 85 लाख। तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू नेट। अगर इसको नेट में अब यहां पर नेट से ग्रॉस में चले तो नेट प्लस डेप्रिसिएशन बराबर ग्रॉस। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फाइनल कंज्यूमर गुड्स, यहां पर वर्ड क्या लिखा हुआ है? कौन खरीदेगा? कंज्यूमर अपने सैटिस्फैक्शन के लिए। Are those goods which are ready for use by their final users and consumers are their final users. For example, bread and butter are used by the consumer. Final producer goods are those goods which are ready for use by their final users, that is producer and provider. For example, tractor and harvester used by the farmer. अच्छा ये बताओ, ट्रैक्टर की दुकान में, ट्रैक्टर का शोरूम है, उसमें 100 ट्रैक्टर बेचने के रखे हुए हैं। वो ट्रैक्टर के शोरूम वाले के लिए वो ट्रैक्टर क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट कहलाएगा कि फाइनल गुड्स कहलाएगा? इंटरमीडिएट। क्यों? क्योंकि वो सेल करने वेरी रेडी फॉर सेल है, रेडी फॉर यूज नहीं है। अब एज किसान हमने एक ट्रैक्टर खरीदा खेती करने के लिए, क्या कहलाएगा? फाइनल। एक रिटेलर के शोरूम में एसी लगा हुआ है, फाइनल। एसी शोरूम में एसी पड़ा हुआ है और एसी शोरूम में एसी जो अपना लगाया है फाइनल गुड्स। कोई दिक्कत नहीं है। टाटा मोटर्स का जो ट्रक सब है इंटरमीडिएट। कोई दिक्कत? चलिए समझ गए इंटरमीडिएट फाइनल क्या हुआ। तो फाइनल हमेशा याद रखिएगा, प्रोड्यूसर हमेशा यूज करने के लिए रखता है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स बाय द हाउसहोल्ड। हाउसहोल्ड कौन हो गया? कंज्यूमर हो गया। आर कॉल्ड द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। Expenditure of final producer goods by the producer is called investment. देखो ध्यान से, याद है एक C होता है, C मतलब कंजम्पशन, C फॉर कंजम्पशन, याद है? और C प्लस I करते तो क्या बनता था? AD एग्रीगेट। तो C किसके लिए आया? कंज्यूमर के लिए। कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब हाउस होल्ड, ये C होगा हाउस होल्ड के लिए और ये I किसके लिए हुआ? क्योंकि अब मानो कि हम सामान खरीदे, जैसे किसान ट्रैक्टर खरीदा, किसान बीज खरीदा, वो भी तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना? वो भी क्या कर रहा है? इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक किसान अगर खरीद रहा है ट्रैक्टर, बीज खरीद रहा है, तो कहीं वो भी तो डिमांड कर रहा है। तो प्रोड्यूसर के द्वारा जो खर्चा हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलेंगे। प्रोड्यूसर के द्वारा जो खर्च हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और कंज्यूमर के द्वारा जो खर्च हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। कोई दिक्कत नहीं है। इंटरमीडिएट गुड्स में, इंटरमीडिएट गुड्स मतलब कि which have crossed the boundary line of production या which do not have crossed the boundary line of production, do not have crossed the boundary line of production। या इंटरमीडिएट गुड्स ये भी कह सकते हैं कि which are available for sale, ठीक है ना? Intermediate goods are those goods which have yet not crossed the boundary of production or value is still to be added। अब देखो वैल्यू स्टिल टू बी एडेड का मतलब ये हुआ कि आप सामान खरीद कर जब बेचेंगे तो उसमें कुछ ना वैल्यू एडिशन होगा ना बेटा टू द गुड्स। पर ये तो थोड़ा सा क्या लिख रहा हूं,
which are not ready for use by the final user. In other words, intermediate goods are those goods which are purchased by one firm from the, तो यहाँ खरीदने वाला कौन है? बिजनेस, बेचने वाला भी कौन है? बिजनेस। अब खरीदने वाला कंज्यूमर हो जाता तो इंटरमीडिएट कहलाता है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स हो जाता। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो दोनों क्या होगा? बिजनेसमैन होगा। As raw materials, goods for resale. Example: shirts purchased by firm X from firm Y for resale. Resale is called intermediate because value is to be added to the shirts through the resale. Value addition का मतलब हुआ कि जो हम रेट रोड का खर्चा कर रहे हैं। देखो, जैसे मान लो कि हम ये स्टेशनरी का दुकान बनाए और ये हम किताब खरीदे बेचने के लिए, तो इसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं? नहीं ना कर रहे, जैसा वैसे ही बेच रहे हैं। लेकिन मान लो कि हमने खरीदा 400 में, तो हम आपको कितना बेचेंगे? 4 में बेचेंगे क्या? नहीं, एडिशन करके बेचेंगे। तो इसमें मेरा मार्जिन भी होगा प्लस इसमें एक्सपेंडिचर भी होता है। जैसे हम कैरेज धुलाई का, ये जो मेरा प्रीमियस उसका रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, तो दीज ऑल आर द वैल्यू एडिशन इन द प्रोडक्ट। ये भी इनडायरेक्टली वैल्यू एडिशन ही तो है। देखिए, कोई भी शोरूम में जब आप सामान खरीदने जाते हैं, आप बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, एक छोटे ढाबा में खाना खाने जाते हैं, खाना सेम टाइप का मान लीजिए, लेकिन रेस्टोरेंट का जो प्राइस होगा वो आपके ढाबा से प्राइस के से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो वो क्या होता है कि आप ढाबा में खा रहे हैं, विदाउट एसी है, वो आपको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रहा है। लेकिन एक एसी वाले रेस्टोरेंट जब जाते हैं तो वहां पर होता है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। तो दीज ऑल आर द वैल्यू एडिशन। चलिए, ये समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार पढ़ लीजिए बेटा, एक बार जल्दी पढ़ लीजिए। पढ़ लिए? हाँ, आगे बढ़ सकते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, फोकस को पढ़िएगा। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स बाय द प्रोड्यूसर ही खर्चा करेगा किस पर? इंटरमीडिएट गुड्स पे। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट कॉस्ट। यही इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा बेटा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगा। इफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन is deducted from the value of output, we get the gross value addition. जैसे मान लो कि हमने कोई सामान खरीदा 1000 में, उसको उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं 300, उसका आउटपुट वैल्यू कितना आएगा? 1000 प्लस 300, 1300 आ गया। तो अगर हम 1300 में सेल आउट कर रहे हैं तो हम पहले उसमें से 13 में हम सेल आउट करते हैं, तो आउटपुट का वैल्यू है ना। तो इसको हम कितना में खरीदे थे? तो हमने देखा कि 1000 खरीदे, तो वैल्यू एडिशन कितना हो रहा है? 1300 माइनस 1000 कितना आया? 300। तो 300 मेरा जो है वो वैल्यू एडिशन है। क्योंकि जब हम 1000 में खरीदे तो इंटरमीडिएट गुड्स में क्या है ना कि एक जो बेचने वाला है वो भी बिजनेसमैन है, खरीदने वाला भी कौन है? बिजनेसमैन है। तो हमने जब 1000 में खरीदा तो कोई 1000 में बेचा था ना, कोई 1000 में हमको बेचा था ना, और जो 1000 बेचा था उसका वैल्यूएशन निकाल दीजिए कि वो कितना में खरीदा रहा होगा या उसका कितना कॉस्ट लगा होगा। अब जैसे मान लो किसान जो है सब्जी या जो अनाज जो है बेचता है, अब वो जब बेचता है तो क्या उसका कॉस्ट लगता है नहीं लगता है? ट्रैक्टर के डेप्रिसिएशन पे, सीड पे, फर्टिलाइजर पे, ये सब पे, तो वो अपना जब कॉस्ट काटेगा और जो बेच रहा है तो उसके बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा? वैल्यू एडिशन। क्या कहलाएगा? वैल्यू एडिशन। एडिशन मतलब कि हमने कितना उसमें ऐड किया। कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्रॉस वैल्यू, और इसी वैल्यू को क्या बोलेंगे हम? ग्रॉस वैल्यू एडिशन।
अच्छा, एक गुड्स किसी के लिए इंटरमीडिएट और किसी के लिए फाइनल गुड्स हो सकता है। अभी 4 सूटा बार के एग्जांपल दिए कि हमने दूध खरीदा चाय बनाने के लिए, तो वो मेरे लिए क्या है? हाउस होल्ड के लिए फाइनल, हाउस होल्ड कोई भी चीज खरीदेगा वो फाइनल है, बस समझ में आ रही ना। लेकिन 4 सूटा बार जो दूध खरीदा चाय बनाने के लिए वो क्या है? इंटरमीडिएट। ट्रैक्टर शोरूम में जो ट्रैक्टर बिकने के लिए क्या है आपने बताया था? अब किसान खरीदा तो क्या होगा? तो एक ही गुड्स किसी के लिए फाइनल और वही किसी के लिए क्या होगा? इंटरमीडिएट। पढ़िए बेटा। क्या सूटा बार बंद हो गया? हाँ। क्या है, झगड़ा हुआ? नहीं चला क्या? नहीं चल पाया। वो तो कितना चलता था। चला एक टाइम पे चला। आप हमेशा जाकर वहाँ बैठते थे। हम लोग हाँ आदित्य आगे। कितना बार मारो खार देता था बच्चा से। नहीं हम लोग कुछ नहीं किए थे, हम लोग बस गए चाय पिया। हमको हर सप्ताह में रिपोर्ट मिल जाता था वहाँ का। हम लोग कुछ वाला था। नहीं रिपोर्ट मिल जाता। अच्छा भी वैसे नहीं है। पढ़ लिया? हाँ। वो छोड़ी नहीं यार। सिर्फ कॉल आ रहा है। सेव है कि अनसेव्ड है? अनसेव्ड है और शायद से क्या लिखा हुआ है? नंबर है खाली? नहीं, शायद से किसी कंपनी का। छोड़ दो। कंपनी का लग रहा है। शायद कंफर्म नहीं। 80 डैश करके कंपनी का। हाँ होगा, बेंगलोर से आता है। उस दिन लगा थी ना 2-3 को लगातार बता। ये पढ़ लिए? हाँ। क्या पढ़े? इसमें क्या एग्जांपल था बताइए? जैसे कि स्टूडेंट जो पेपर लेता है। नहीं इसमें जो एग्जांपल में था क्या था? जैसे कि स्टूडेंट जो पेपर लेता है वो स्टूडेंट के लिए फाइनल गुड्स है और शॉपकीपर के लिए इंटरमीडिएट है। ठीक है, चीनी वाला एग्जांपल था क्या? चीनी वाला भी था। पढ़ लीजिए, पढ़िए ना। एंड यूजर हमेशा कौन होगा? कंज्यूमर होगा। प्रोड्यूसर होगा नहीं होगा? नहीं होगा। अरे भाई क्यों नहीं होगा? प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स के लिए हो सकता है। जैसे हमें एसी खरीदा शोरूम में लगाने के लिए तो एसी शोरूम में एसी खरीद रहा प्रोड्यूसर। एंड यूजर मतलब कि भैया यूज करने के लिए, बेचने के लिए वो एंड यूजर नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पढ़ लिए बेटा। जैसे मिठाई बनाने वाला जो मिठाई का दुकान है, ठीक है ना, उसके लिए चीनी दूध ये सब क्या है? और आपके घर में चीनी आया वो क्या है? फाइनल गुड्स। फाइनल क्या कर रहे हैं हम? सबके लिए बना। अब देखो व्हाट मैटर्स इज द एंड यूज ऑफ गुड। देखो एंड यूज जैसे आपने बोला, एंड मतलब क्या हुआ? अंतिम यूजर कौन कौन होगा? हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर दोनों होगा। हाउस होल्ड जो भी खरीदा वो एंड यूजर ही है, लेकिन प्रोड्यूसर दो चीज खरीद रहा है, फाइनल और इंटरमीडिएट। प्रोड्यूसर दो चीज खरीद रहा है, फाइनल और इंटरमीडिएट। किसान ट्रैक्टर खरीदा तो ट्रैक्टर के लिए वो एंड यूजर कहलाएगा ना, क्योंकि वो ट्रैक्टर बेचने के लिए खरीदा कि खेती करने के लिए खरीदा। अब वो हर साल उसी ट्रैक्टर से खेती करेगा ना। पसंद आ गया? तो एंड यूजर का मतलब हुआ जो सेक्टर अंतिम यूजर है उस गुड्स का। सर अंतिम यूजर का मतलब सेकंड हैंड बिकेगा वाले कि हम 5-10 साल चला लेंगे और उसके बाद हम बेचेंगे ना। देखिए आप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं या आपका यूज जो है यूज हो गया, आपको उस एसेट्स का लाइफ खत्म हो गया, अब आपको लगता है कि नया चीज आ रहा है तो हम खरीदने जा रहे हैं, फिर भी आप एंड यूजर ही कहलाएंगे। जो सेकेंड खरीद रहा है वो सेकेंड हैंड ना हो गया बेटा। सेकेंड हैंड गुड्स को सेल परचेज करते हैं तो उसको नेशनल इनकम में नहीं जोड़ते, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जैसे मान लो कि हमने ये खरीदा 40,000 का खरीदा था, क्या समझिएगा, और इसको हम यूज करके अब बेच रहे हैं और 20,000 में मान लो हम बेच दिए। कितना बेच दिए? 20,000 में बेच दिए। बताइए जो आप 20,000 बेच दिए तो ये क्या इसका वैल्यू 60 में माना जाएगा? क्या 20 का माना जाएगा? नहीं 20 नहीं माना जाएगा। 40,000 जो समय हम खरीदे थे ना उस समय इस पे कितना खर्चा हुआ था? 40,000। तो 40,000 ऑलरेडी जुड़ चुका है। तो सेकेंड हैंड गुड्स जो सेल परचेज करते हैं उसको ऐड, उस पे कमीशन को ऐड कर। मान लो किसी के थ्रू बिक रहा है, ये ठीक से जाइएगा, किसी के थ्रू बिक रहा है। जब किसी के थ्रू बिक रहा है
तो वहां पर कमीशन जो अगर लग रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़िए तो व्हाट मैटर्स इज द एंड यूज ऑफ गुड्स, क्या लिखा हुआ है, while classifying goods as final और intermediate, end use मतलब हमेशा क्या होगा, end use मतलब हमेशा वो goods क्या होगा, final की intermediate होगा, हमेशा वो final goods होगा। What matter is the end use of goods? You are to check what end use of goods is put to. If it is used by the producer as a raw material, it is to be treated as an intermediate goods. Also, if it is purchased and resold by the producer, it is to be treated as the intermediate goods. कोई भी सामान हम प्रोडक्शन प्रोसेस से खरीद रहे हैं या बेचने के लिए खरीद रहे हैं, वो हमेशा इंटरमीडिएट गुड्स ही कहलाएगा, एंड यूज गुड्स का गुड्स नहीं कहलाएगा। यानी ट्रैक्टर शोरूम में जो ट्रैक्टर है वो इंटरमीडिएट कहलाएगा, एंड यूज नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो अभी किसी और के हाथ में जाने वाला नया चीज है। जब किसान वो ट्रैक्टर खरीद ला तो वो एंड यूजर हो गया, समझ गए? देखिए, बट इफ इट इज यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर एज फिक्स्ड एसेट्स, हमने जस्ट बताया कि ट्रैक्टर शोरूम में जो ट्रैक्टर है वो क्या है, इंटरमीडिएट की फाइनल, इंटरमीडिएट, तो वो एंड यूज ऑफ गुड्स कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। किसान जब खरीद लिया तो एंड यूज का मतलब हमेशा वो फाइनल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑफ कोर्स गुड्स परचेज्ड बाय द हाउसहोल्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन आर टू बी ट्रीटेड एज फाइनल गुड्स, कोई दिक्कत नहीं। 10 a good such as is not in the name or final or intermediate, milk as such is not to be taken as final or intermediate, it is treated as the final or intermediate goods depending on the end use। हम खरीद रहे तो end use हो गया, प्रोड्यूसर खरीदा दो चीज तो वो इंटरमीडिएट हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? इसका डिफरेंस पढ़ लीजिए बेटा, 6 डिफरेंस से पढ़िए, हम पूछेंगे अभी आपसे, ठीक है? ध्यान रखिएगा। उसको क्या है अर्पिता, अर्पिता चलिए यहाँ देखो स्क्रीन पर, उसको डिस्टर्ब नहीं करिए बेटा, अभी इकोनॉमिक्स रिविजन चल रहा है, आपको क्या परेशान कर रहा है, अगर मैच्योरिटी नहीं है। पगली 6 पॉइंट क्लियर है? बोलिए, कोई पॉइंट में दिक्कत है? नहीं दिक्कत है? बताइए, विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन कौन सा गुड्स है? बियॉन्ड द बाउंड्री प्रोडक्शन, सी मतलब आई मतलब कंजम्पशन से नीचे कौन करेगा, कंज्यूमर करेगा, इन्वेस्टमेंट से नीचे कौन करेगा, इंटरमीडिएट नहीं सॉरी प्रोड्यूसर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के रूप में सेल हो रहा है तो क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट। अच्छा ये बताओ, ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन Purchase of a car or the purchase of a final goods, do you agree? नहीं। कैसे? सिर्फ कार शोरूम, अगर कार शोरूम वाले कार लेते तो इंटरमीडिएट हो गया ना, और हम लोग लेते हैं तो फाइनल हो गया। अब कंज्यूमर गुड्स जो होता है, दैट्स सुनिएगा, कंज्यूमर गुड्स मतलब जो कौन खरीद रहा है, कंज्यूमर। क्या प्रोड्यूसर और यहाँ पे आ जाएगा? नहीं आएगा। फाइनल यूजर कौन कौन आएगा? कंज्यूमर और गवर्नमेंट। फाइनल यूजर में कौन कौन आएगा? कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। फाइनल यूजर, फाइनल गुड्स, है ना? हम जस्ट बताया ना। अब देखो, कंज्यूमर गुड्स को क्लासिफाई 3 भागों में किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। एक गुड्स जिसकी जो लॉन्ग लाइफ का होता है,
जिसको बोलते हैं ड्यूरेबल। ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेशन से बोला टाइम पीरियड, जो लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? ड्यूरेबल गुड्स। एक होता है जिसकी लाइफ 2-3 साल, 2 साल 3 साल रहती है, उसको क्या बोलेंगे? सेमी ड्यूरेबल। और एक होता है जिसकी लाइफ 2-4 दिन की होती है, उसको क्या बोलेंगे? नॉन ड्यूरेबल, मतलब जिसकी लाइफ ही नहीं है, पेरिशेबल नेचर का। जैसे ये एस्पेक्ट्स के, ये कौन सा गुड्स आ जाएगा? हम लॉन्ग लाइफ तक इसको यूज करेंगे, समय के साथ क्या होगा? चेंज हो जाएगा, पावर चेंज होगा, टूट जाएगा, कुछ भी होगा, है कि नहीं? कपड़ा किसमें आएगा? सेमी ड्यूरेबल में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। साग सब्जी किसमें आएगा? नॉन ड्यूरेबल में आएगा। टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन ड्यूरेबल। भारत का बाल भी ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल गुड्स क्या हुआ? टीवी, रेडियो, कार, सब क्या हो गया आपका? ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल क्या आ गया? क्रॉकरी, टूटा जो जल्दी खत्म होता है। नॉन ड्यूरेबल क्या हो गया? और सेल सिंगल यूज कंजम्पशन, सिंगल यूज मतलब भाई चाय, चीनी, दूध, दही। सर्विस बताइए, टेंजिबल है कि इनटेंजिबल है? इंटेंजिबल। विजिबल कि इनविजिबल? इनविजिबल। हाँ, सर्विस विजिबल होता है, इनविजिबल। चलिए अब बताइए कैपिटल गुड्स की बात करते हैं। कैपिटल गुड्स में कौन यूज करता है? कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं, क्या कहते हैं? आप फिक्स्ड एसेट पे क्या चार्ज होता है? डेप्रिसिएशन। ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या है? डेप्रिसिएशन। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना है? चलिए पढ़िए, फोकस जो सिर्फ फोकस में पढ़िए। चलिए हो गया। अच्छा ये बोल सकते हैं ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, हो सकता है? ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स। कैसे? आप बताइए कैसे नहीं होगा? ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स, आपने जवाब दिया नो। कैसे नो होगा? ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। कैसे? कैसे? जैसे कुछ भी प्रोड्यूसर गुड्स कैसे, जैसे कि एसी के शोरूम में एसी है, हाँ। वो प्रोड्यूस मतलब या प्रोड्यूस किया उसको बनाने वाला, कैसे समझाएगा? आप बताइए साक्षी, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, तो यस बोले आपने। ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स, आपने बोला नो, तो कैसे नो होगा? प्रोड्यूसर गुड्स में इंटरमीडिएट गुड्स भी आता है और इंटरमीडिएट गुड्स कैपिटल गुड्स गुड्स नहीं होता है। वेरी गुड। प्रोड्यूसर गुड्स दो प्रकार के गुड्स यूज करता है, कौन कौन सा? इंटरमीडिएट और फाइनल, जिसको कैपिटल गुड्स कहते हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ एक नरेशन देखते हैं, ये नरेशन ऑल, देखो ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, ऑल कैपिटल गुड्स आर, बट all producer goods are because producer use two types of goods. Producer use two types of goods. First one is intermediate goods and second one is final good, that is called capital goods. Those goods which are purchased by producer for use, for long term use purpose, ठीक है ना? For long term purpose, that is called capital goods. But those goods which are purchased by producer for resale or purchased by producer for further production as a raw material, that is called intermediate goods. कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यामाहा का शोरूम में जो बाइक सब है, वो यामाहा का शोरूम वाला जो बाइक सब रखे हुआ है, वो उसके लिए क्या है? इंटरमीडिएट, कैपिटल गुड्स नहीं है ये। लेकिन यामाहा के शोरूम में 25 स्टाफ है और 2500 स्टाफ को बाइक मिल गया है घर से ऑफिस आने के लिए, और 25 स्टाफ जो बाइक पे चढ़ रहे हैं, वो क्या है? मानो वो कंपनी ही दी है, यामाहा का शोरूम वाला ही 2500 को बाइक दे दिया है, वो कहलाएगा कैपिटल गुड्स। क्यों? क्योंकि जिस बाइक पे वो स्टाफ चढ़ रहा है, वो किस पर्पस के लिए? यूज पर्पस के लिए, सेल पर्पस, यूज पर्पस के लिए।
हमने जस्ट बताया कि एसी के शोरूम में एसी इंटरमीडिएट है कैपिटल गुड्स नहीं। लेकिन एसी के शोरूम में जो एसी फिटेड है इंस्टॉल्ड एसी है, तो इंस्टॉल्ड एसी बेचेगा वो आपसे, वो एसी जो पड़ा हुआ वो ना बेचेगा। तो जो बेचने के लिए वो क्या है, लेकिन जो यूज कर रहा है वो क्या हो गया। तो ये स्टेटमेंट समझ गए, पढ़ लीजिए तो एकदम जल्दी से। पढ़ लिए, क्लियर है? आगे बढ़े, हो गया, पढ़ा ना पक्का। चलो ये देखो तो ये डिस्टिंक्शन समझ में आ रहा है। कंज्यूमर गुड्स, कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंजप्शन गुड्स कौन यूज कर रहा है? कंज्यूमर। सी। कैपिटल गुड्स। अच्छा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में ध्यान से जवाब दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में सिर्फ कैपिटल गुड्स पे जो खर्चा कर रहा है प्रोड्यूसर वो आएगा कि इंटरमीडिएट गुड्स पे जो खर्चा कर रहा है वो भी आएगा? सर क्या बोल, जैसे सी फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ और आई फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। इनकम को क्या, इनकम को कैसे नोट करते हैं? वाई का फुल फॉर्म एल। वेरी गुड। तो कंज्यूमर जो भी खरीद रहा है वो क्या है? फाइनल गुड्स। सी हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट डिमांड में सी और आई आता है ना क्लोज इकोनॉमी में। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर सेक्टर से है, तो प्रोड्यूसर जो खर्चा दो पर करता है, किस पे? कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट। तो प्रोड्यूसर जो खर्चा फाइनल गुड्स दैट इज कैपिटल गुड्स पे कर रहा है वही सिर्फ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आएगा, कि जो इंटरमीडिएट गुड्स पे कर रहा है वो भी आएगा। वो भी है क्या है? इंटरमीडिएट प्लस फाइनल, दोनों आएगा, क्योंकि जो गुड्स हम खरीद रहे हैं बेचने के लिए वो भी तो अपना इन्वेस्टमेंट ही है। बात समझ में आई ना? तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में सिर्फ कैपिटल गुड्स पे जो हम कर रहे हैं एक्सपेंडिचर वो नहीं आएगा, उसके साथ साथ हम जो इन्वेंटरी खरीद रहे हैं बेचने के लिए वो भी आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ गए? कंजम्पशन गुड्स लीड्स टू अ डायरेक्ट सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ये नॉट लीड टू डायरेक्ट सैटिस्फैक्शन, ये डायरेक्ट सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स नहीं। वो क्या है? क्योंकि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, ये कस्टमर के फैसिलिटी के लिए हम अपना ये सब कर रहे हैं। These goods are consumed by the household. These goods are not consumed, it is used by the producer. कोई दिक्कत नहीं, used by the producer. Expenditure on consumption goods is called consumption expenditure and expenditure on final goods is called investment expenditure. Higher production of consumption goods leads to higher level of welfare. जितना प्रोडक्शन होगा या जितना कंजम्पशन बढ़ेगा, मतलब क्या हुआ कि मार्केट में इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा है तभी तो कंजम्पशन बढ़ रहा है। किसी जब डिमांड ज्यादा होगा तो कहने के जीडीपी का भी रोल, जीडीपी क्या होगा? बढ़ेगा। और जब जीडीपी बढ़ेगा तो कहने के वेलफेयर ऑफ द पीपल है, गवर्नमेंट का पॉलिसी आता है, कोई चीज हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो कहने की ये सोसाइटी के लिए वेलफेयर। से आपने ये पढ़ा होगा पैराडॉक्स, पढ़ा तो कि अगर एक इंसान इन माइक्रोइकोनॉमिक्स में अगर एक इंसान अगर सेव करता है तो वो उसके प्रोस्पेरिटी के लिए है, फ्यूचर वेलफेयर के लिए है। लेकिन इकोनॉमी में सारा इंसान सेव करने लगे, सेविंग समझते हैं ना, बचाना, कंजूस बनने लगे, खर्च फालतू का ना करे, और इकोनॉमी में सभी लोग ऐसा करने लगे, तो बताइए ये प्रोस्पेरिटी है कि ये जीडी पॉवर्टी की तरफ ले जाएगा? ये पॉवर्टी की तरफ ले जाएगा। क्योंकि अगर सब लोग डिमांड कम करें, लग्जरियस प्रोडक्ट ना खरीदें, लग्जरियस प्रोडक्ट ना खरीदें, अपने नेसेसिटीज पे ही सिर्फ खर्च करें, तो इससे क्या होगा? टूरिज्म घट जाएगा, जो फ्लाइट जो भी लग्जरी आइटम है उसका डिमांड घट जाएगा, और जब डिमांड घट जाएगा तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम जाएगा। प्रोडक्शन कम जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लोगों के पास पैसा नहीं तो पॉवर्टी भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ
कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट कंजम्पशन। देखिए कंजम्पशन में यही हुआ, जो भी खर्चा हाउस होल्ड सेक्टर कर रहा है, जो भी खर्चा कौन कर रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है बेटा? बोलिए हाँ या आगे हम स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ जाए क्योंकि इसको तो बता दिए हैं। इन्वेस्टमेंट हमने बताया कि इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, जो कौन खर्चा कर रहा है बताइए, प्रोड्यूसर की कंज्यूमर? प्रोड्यूसर। इन्वेस्टमेंट दो प्रकार का, फिक्स्ड और इन्वेंटरी। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब जो कैपिटल गुड्स पे खर्च कर रहे हैं, और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट जो इंटरमीडिएट गुड्स पे खरीद रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैक्टर शोरूम में जो ट्रैक्टर खरीदाया 100 बेचने के लिए, ध्यान सुनिएगा, ट्रैक्टर शोरूम में जो ट्रैक्टर 100 ट्रैक्टर खरीदाया बेचने के लिए, वो कौन सा इन्वेस्टमेंट है? एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है कि इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ये बताइए। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि वो बेच के फर्दर सेल किया। कोई दिक्कत नहीं है। अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, जब उसके शोरूम में जो चीज इंस्टॉल्ड है यूज करने के लिए, तो क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट पे कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पे? अच्छा ट्रैक्टर में तो डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन डेप्रिसिएशन कौन चार्ज करता है, कौन लगाता है? हमेशा फाइनल यूजर। किसान डेप्रिसिएशन लगाएगा। मान लो कि मान लो कि मेरा शोरूम में ट्रैक्टर का, ध्यान सुनिएगा, और एक हमने खरीदा 1 अप्रैल को जो ट्रैक्टर, वो 1 अप्रैल 22 को जो खरीदे, वो बेच रहे 31 मार्च 23 को बेच रहे हैं। तो 1 साल तक ट्रैक्टर मेरे पास रहा, क्या उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे? डेप्रिसिएशन किसी भी एसेट पे कब लगता है, जब वो पुट टू यूज में आता है। कब से लगता है? पुट टू यूज। और हमेशा डेप्रिसिएशन फाइनल यूजर लगाएगा। कौन लगाएगा बेटा? फाइनल यूजर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इन्वेस्टमेंट मैंने जस्ट बताया था कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है, आपका ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या होता है? डेप्रिसिएशन। कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट देखो, इन्वेस्टमेंट जितना ज्यादा हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कैपिटल फॉर्मेशन उतना ज्यादा हो रहा है। क्या सकते हैं? क्यों कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है? क्योंकि सर हम अगर किसी बिजनेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, जैसे अडानी जो है ना, लगभग कितना 25,000 करोड़ से आया, 16,000 करोड़ रुपया बिहार में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। अडानी का नाम सुना है, गौतम अडानी? तो वो बिहार में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। बिहार में बिजनेस का मतलब कि सबका कॉन्क्लेव हुआ था पटना में, कौन सा भवन था याद रखिए, तो वहां पर क्या सारे बिजनेस टाइकून सब आए थे। तो बिहार में आने वाले 10 साल देखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत डेवलप करेगा। इंडियन इकोनॉमी में सबसे बड़ा इकोनॉमी की जीडीपी में सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन किस स्टेट से जाता है बताइए? जीडीपी समझ गए ना? तो जीडीपी में अगर स्टेट वाइज कंट्रीब्यूशन बताया पूछे आपसे, तो सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन किस स्टेट का होगा? लॉजिक भी लगाइए थोड़ा सा। पंजाब नहीं तो बिहार। बिहार का कैसे होगा भाई? एग्रीकल्चर सेक्टर से ज्यादा जाता है। जीडीपी में सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर से आता है। महाराष्ट्र होगा, क्योंकि सारे जितने बिजनेस टाइकून है कहाँ पे? महाराष्ट्र। सेकेंड पे कौन है? कुछ समय पहले सेकेंड पे था तमिलनाडु। अब वो तमिलनाडु को एक स्टेट ने बीट कर दिया, जो भारत का सबसे बड़ा स्टेट है। राजस्थान, यूपी पहला पे महाराष्ट्र, सेकेंड पे यूपी आया अभी, थर्ड पे आपका तमिलनाडु, एंड देन सर दिल्ली है, फिर आपका ये कर्नाटका है। बिहार काफी पीछे, बिहार से 8% में है। देखिए पॉलिटिक्स यहाँ आ गया। पॉलिटिक्स नहीं, यहाँ पर सब ना, यहाँ पर लोग बहुत जल्दी सीखते हैं। सीख के बाद समझ गए? लेकिन क्या सीखते हैं? जैसे मान लो कि मिर्जापुर आ गया, तो उसका कैरेक्टर लोग अपने दिल पे रख लेते हैं और अपने आत्मा में वो बैठाते हैं कि हम भी आप इसी कैरेक्टर में आ जाएंगे। लेकिन बिजनेस से रिलेटेड कुछ आएगा तो वो उसको सीखने की कोशिश नहीं करता। कभी अपडेट नहीं किया है।
अभी अपडेट नहीं किया छोड़े कि नहीं होता कौन देखेगा मतलब तो ये तुम्हारा ही कॉपीराइट यहाँ उत्तर प्रदेश के स्थान पे है, अभी अपडेट नहीं किया, जस्ट आज कल का नहीं हो जाए, 21 सेकंड बन गया। बिहार का देखो ना कहाँ है, बिहार होगा, फिर वहाँ 14 पे कंट्रीब्यूशन तो कितना हो जाए, 14 पे तो इतना डिफरेंस 4% नहीं 19-20 तक का ही है, देख रहे हैं, पंजाब बिहार के नीचे 1-2% है, बताइए। हाँ बिहार के नीचे चले आगे। बायस नहीं बने। इन्वेस्टमेंट समझ गए ना? हाँ यस है। इन्वेस्टमेंट कितने डालते हैं? तो फिक्स पार्टिकुलर ईयर का अगर इन्वेस्टमेंट निकालना पड़े तो क्या करेंगे? ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस होगा तो इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा ना। जैसे मान लो कि पिछले साल 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, इन्वेंट्री था, इस बार 2 करोड़ 50 लाख का इन्वेंट्री हो दिख रहा है, तो ड्यूरिंग द हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया इन्वेंट्री? 50 लाख। कोई दिक्कत नहीं है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या है ये भी समझ गए हैं, स्किप कर सकते हैं। अब बचा हो गया डेप्रिसिएशन, जानते हैं क्यों चार्ज होता है? ड्यू टू जो आप पढ़े होंगे 11th में ही। चलिए सर, फ्लो इसको हम कल करते हैं, ठीक है ना? स्टॉक एंड फ्लो नहीं, सर्कुलर फ्लो बहुत है।